सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 25 न्यूज में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। कुछ खास खबरें हैं, सीएम योगी के कई सारे ऐलान हैं, कोरोना को लेकर भी बड़ा अपडेट आ गया है, वेदर को लेकर ये जानकारी है। वहीं पर मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस को दिए थे 100 करोड़, उसके बाद खरीदा है। हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है, इसको तो जानेंगे ही। वहीं पर यूपी पुलिस भर्ती के बारे में भी कई सारे अपडेट है। दोस्तों, अयोध्या में 30 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे रोड शो, इसके बारे में भी डिटेल में जानकारी जानेंगे। और किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उन किसानों को सोलर पंप देने वाली है सरकार, वो भी बिल्कुल फ्री में मिलेगा। बहुत सारे लोगों को सब्सिडी भी मिलेगी। आइए जानते हैं, पूरा अपडेट बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर ले बड़ी खबर, तो 50,000 किसानों के लिए सीएम योगी का ऐलान है, सरकार से मिलेंगे सोलर पंप, सिंचाई करना हो जाएगा आसान। दोस्तों, सीएम योगी ने कहा कि अगले 2 साल में 50,000 किसानों को सोलर पंप दिया जाएगा। इससे डीजल पंप से मुक्ति मिलेगी और किसानों को खेतों में पानी लगाने में आसानी होगी। आगरा में आलू शोध केंद्र बनने जा रहा है। जी हां दोस्तों, 50,000 किसानों को सोलर पंप योगी सरकार देने वाली है। तो 2024 में भी जारी रहेगी एफडी से कमाई, इन 4 बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक में लगातार 5वीं बार रेपो रेट दर 6.5% बरकरार रखा है, लेकिन एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी है। कई बैंकों ने इस महीने एफडी पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। डीसीबी बैंक आपको बता दें तो 2 करोड़ से कम की एफडी के लिए चयनित कार्यकाल पर एफडी दरों में वृद्धि कर दी है। नई दरें 13 दिसंबर से प्रभावी हो गई हैं। बैंक की वेबसाइट पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को 8.5% का ब्याज मिल रहा है। वही बैंक ऑफ इंडिया ने भी 1 दिसंबर 2023 से एफडी दरों में वृद्धि कर दी है। 1 वर्ष की कम अवधि तक के लिए 6.5% का ब्याज मिलेगा। वही 1 साल के लिए लगभग 7.5% तक का ब्याज मिलेगा। फेडरल बैंक ने भी एफडी दरों में बढ़ोतरी की है और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी एफडी दरों में वृद्धि कर दी है। तो विंटर वेकेशन को लेकर लगातार कमेंट आ रहा है कि यूपी में विंटर वेकेशन कब होगा, किन जिलों में कब तक विद्यालय बंद होगा। आइए हम पूरी जानकारी आपको बता देते हैं दोस्तों। दरअसल उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर से सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान हो चुका है। 14 जनवरी तक विद्यालय बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों के स्कूलों में विंटर वेकेशन की घोषणा कर दी गई है। यह जानकारी उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल स्कूल एसोसिएशन डिपार्टमेंट की ओर से दी गई है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में विंटर वेकेशन 31 दिसंबर 2023 से शुरू होगा और 14 जनवरी तक जारी रहेगा। इसके बाद स्कूल 15 जनवरी के बाद खुल जाएगा। तो आपको बता दें, सरकारी विद्यालयों के लिए नियम जारी हो गया है। प्राइवेट विद्यालय भी कहीं ना कहीं हर जगह पर बंद कर दिए गए हैं एग्जाम लेकर, लेकिन कुछ जिलों में जहां पे बंद नहीं है वहां पे डीएम के निर्देश का इंतजार किया जा रहा है। हाथरस में 26 तारीख से 31 दिसंबर तक के लिए छुट्टी कर दी गई है और जैसे ही ठंडी और बढ़ेगी तो वहां पे विद्यालय बंद होगा। सीतापुर में भी जानकारी सामने आ रही है कि विद्यालय बंद है। जैसे ही आपके जिले में बंद होता है, कमेंट कर दीजिए अपने जिले का नाम, आपको जानकारी दी जाएगी। तो चलिए गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में जान लेते हैं। सोना चांदी के क्या भाव है, आइए इसको जान लेते हैं, क्योंकि चांदी अब महंगी आपको मिलेगी। दोस्तों, सोना चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। भारत में आज 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना 58,350 का मिलेगा। 24 कैरेट वाला सोना 63,640 का मिलेगा। लखनऊ में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का दाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, गाजियाबाद का भी रेट आप देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, नोएडा और आगरा में भी सोने का रेट जारी हो गया है। हालांकि लखनऊ में 1 किलो चांदी जो है वो 79,000 रुपए की पहले थी, अब 79,200 की हो गई है। दिसंबर समाप्त होते होते 80,000 के करीब पहुंचेगी। तो उज्ज्वला योजना में बहुत सारे लोगों को जो पैसा नहीं मिला है उसकी क्या कमी है, आइए जान लेते हैं। क्योंकि उज्ज्वला योजना के धारकों को पैसा इस जनवरी में भी मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने पैसे का अपने सिलेंडर ले लिया, लेकिन मुझको अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो उज्ज्वला योजना में मुफ्त एलपीजी रिफिलिंग को लेकर लोगों में गलतफहमी और जानकारी का अभाव है। इस वजह से पात्रों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सचिव अनुज गुप्ता ने बताया कि पहले भुगतान के बाद खाते में सब्सिडी डाली जाएगी। बताया जा रहा है कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थी संबंधित गैस एजेंसी से मुफ्त एलपीजी रिफिल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सभी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस एजेंसी पर जाकर ई-केवाईसी कराना होगा। बहुत सारे लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराई और उज्ज्वला लाभार्थी थे, सोचे कि बस अपने पैसे का सिलेंडर ले लेना है और उन्होंने ले लिया, लेकिन उनका ई-केवाईसी नहीं हुआ था, इसलिए खाते में पैसा नहीं आया। सबसे पहले अगर आप उज्ज्वला धारक है तो जाकर अपने गैस एजेंसी पर ई-केवाईसी करा लीजिए, उसके बाद ही आपके खाते में पैसा आएगा। फिर अपने पैसे का गैस सिलेंडर लेंगे तो सब्सिडी के रूप में पैसा आपको मिल जाएगा। आपको बता दें, ये दरें 2 किस्तों में मिलेगी, एक 325 रुपए और एक 603 रुपए। ये 2 किस्तें सब्सिडी के रूप में आएंगी। बताया जा रहा है कि सब्सिडी की कुल धनराशि 929 रुपए होगी। हालांकि एजेंसी के हिसाब से यह धनराशि कम या ज्यादा हो सकती है। यह जानकारी बिल्कुल गलत है कि पहले सब्सिडी की धनराशि खाते में आएगी, उसके बाद गैस रिफिल करानी है। आपको अपने पैसे से ही गैस सिलेंडर लेना होगा, उसके बाद सरकार आपके खाते में पैसा डालेगी। तो दोस्तों, वाराणसी, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन में धार्मिक स्थलों के पास ऊंची इमारतें नहीं बनेंगी। योगी सरकार की महायोजना 2031 की समीक्षा की है। जी हां दोस्तों, सीएम योगी ने गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन के सुनियोजित विकास की ओर से विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार GIS बेस्ड महायोजना 2031 को देखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिया है।
तो दोस्तों अब खुशखबरी है, क्योंकि सीधा किचन तक पहुंचेगी गैस पाइपलाइन। एलपीजी सिलेंडर के बोझ से मिलेगी निजात, यानी जो आपके घर में गैस सिलेंडर आता है वो सब अब आना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब आपके घर में गैस लाइन की पाइप आएगी। जी हां दोस्तों, मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में पहले फेज में 3000 घरों में कनेक्शन लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 300 घरों में कनेक्शन का काम पूरा हो गया है और अन्य घरों में काम चल रहा है। कनेक्शन लगाने के बाद टेस्टिंग की जाएगी। 2024 के जुलाई अगस्त तक पीएनजी की आपूर्ति चालू होने की उम्मीद की गई है। प्रेशर की टेस्टिंग भी चल रही है, यानी आपको आगे चलकर देखने को मिलेगा 2024 में अगस्त या सितंबर महीने के बाद आपके घर में पाइपलाइन गैस की लग जाएगी और आपको जो एक गैस रिफिलिंग करानी पड़ती है, गैस का सिलेंडर आता है, उनसे निजात मिलेगी। तो अयोध्या राम मंदिर स्वर्ण पत्तल जड़ने के लिए भूतल के 14 दरवाजे को भेजा गया है दिल्ली। जी हां दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर के भूतल के जो 14 दरवाजे हैं उनमें स्वर्ण पत्तल जड़ना है। इसी के चलते दिल्ली उनको भेजा गया है। रामलला के निर्माणाधीन 3 विग्रहों का काम 100% पूरा हो गया है। अब रामलला के मुख्य विग्रह का चयन होगा। तो आयुष्मान कार्ड अगर आपका नहीं बना तो इन तारीखों से चलेगा विशेष अभियान, जाकर बनवा लीजिएगा। शहरी क्षेत्र के पात्रों को खास मौका मिल रहा है। यूपी में एक बार फिर से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए मुहिम चलेगी। इसके लिए 26 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आयुष्मान कार्ड बनेगा, तो चाहे तो आप बनवा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिकाधिक लोगों को लाभ देने के लिए सरकार ने ये नियम बनाया है। अगर आप एक पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड धारक है और आपके राशन कार्ड में 5 या उससे अधिक सदस्य हैं, तो बस आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। किन स्थानों पर लगेंगे कैंप? जिलाधिकारी कार्यालय में, सीएमओ कार्यालय में, जिला स्तरीय अस्पताल में, सूचीबद्ध निजी अस्पताल में, सरकारी राशन की दुकानों पर आप आयुष्मान कार्ड बनवा पाएंगे। तो वृंदावन के बांके बिहारी में 2 श्रद्धालुओं की मौत के बाद व्यवस्था बदल गई है। अब ऐसे होगा आना जाना। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में एक बार फिर से रविवार को हुई घटना के बाद व्यवस्था बदल दी गई है। अब एक मार्ग से जाना होगा तो दूसरे मार्ग से आना होगा। लोगों की भीड़ की वजह से 2 लोग खत्म हो गए। सोमवार को मंदिर के बाहर लाउड स्पीकर से घोषणाएं होती रही। मंजू मिश्रा की मृत्यु के बाद सोमवार को पुलिस ने सख्ती बरती है। तो ऐसे में अगर आप बांके बिहारी के मंदिर 1 जनवरी नए साल के दिन दर्शन करने जा रहे हैं तो थोड़ा संभल कर जाइएगा, क्योंकि भीड़ बहुत आपको मिलेगी। तो दोस्तों यूपी के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिजली पर ही आपको निर्भर नहीं रहना होगा। 30,000 किसानों को सोलर पंप दे रही है सरकार और इससे आपको कई सारी मदद मिलेगी। इससे पहले मैंने आपको अपडेट दे दिया है, लेकिन ये अपडेट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सब्सिडी पर सोलर पंप मिलेगा। वेबसाइट जल्द ही खोली जाएगी, उस पर आपको आवेदन करना होगा। उसके बाद आपको सोलर पंप मिलेगा। पीएम सम्मान निधि से आर्थिक मदद तो दी जा रही है, बहुत सस्ती ब्याज दर में लोन भी मिल जाएगा। अगर आपको किसान निधि मिल रही है तो सोलर पंप की सब्सिडी भी मिलेगी और सस्ते में सोलर पंप आपको मिल जाएगा। तो अयोध्या में 30 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे रोड शो। 2 लाख से अधिक लोगों के जुटने का अनुमान है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या में भव्य रोड शो करने वाले हैं। 8 किलोमीटर तक होने वाले इस रोड शो का रूट तय हो गया है। दोस्तों 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले 30 दिसंबर को अयोध्या भव्य रूप से सजाई जा रही है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं और इस अयोध्या को करोड़ों की सौगात भी देने वाले हैं। तो यूपी पंजाब में घना कोहरा, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट, तेजी से लुढ़केगा पारा। जी हां, अब ठंड का एहसास आपको होने लगेगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक घने कोहरे का प्रकोप आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ के चलते महीने के आखिरी तक बारिश की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी 30 दिसंबर तक कोहरा गिरने की संभावना है। 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा 29 दिसंबर से उत्तर भारत में एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 26 से 28 दिसंबर तक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में कोहरा गिर सकता है। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में बारिश भी हो सकती है। अगले 24 घंटे में पारा तेजी से लुढ़केगा। तो क्या 15 दिन बाद कट जाएगा आपके घर की बिजली का कनेक्शन? नए आदेश से मच गया है हड़कंप, जरा इस आदेश को जानिए। यूपी में बिजली की बढ़ी दरों से परेशान उपभोक्ताओं को अब विद्युत विभाग की तरफ से अतिरिक्त सिक्योरिटी राशि जमा करने का नोटिस मिल रहा है। दोस्तों विद्युत नियामक आयोग के निर्देश पर बिजली विभाग विभिन्न अधिनियम और धाराओं का हवाला देते हुए लाखों उपभोक्ताओं को नोटिस थमा रही है। उपभोक्ताओं के तकरीबन 2 महीने के बिजली बिल के बराबर जमानत राशि जमा कराने को कहा जा रहा है। यह धनराशि जमा नहीं करने पर 15 दिनों के अंदर बिजली का कनेक्शन काटने की भी फरमान दिए गए हैं। गाजियाबाद के सभी जोन के उपभोक्ताओं को यह नोटिस मिल गया है। इस नोटिस के मिलने के बाद स्थानीय लोग, सामाजिक संगठन, RWA के लोग बिजली विभाग के इस नोटिस को लेकर सड़क पर उतर गए हैं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग लगातार तेज हो रही है। मोदी सरकार के मंत्री ने सीएम योगी को लिखी है चिट्ठी। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में दर्जनों गांव के युवाओं ने डॉक्टर संजीव बालियान से लगाई यूपी पुलिस भर्ती में आयु में छूट देने की गुहार लगाई है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने सीएम योगी को पत्र लिखकर आयु सीमा में 3 साल की छूट का अनुरोध किया है।
तो मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या के लिए गुजरात टाइटंस को दिए थे 100 करोड़ रुपए। हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। आईपीएल 2024 से पहले हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस में जाना चर्चाओं में बना हुआ है। पहले मुंबई इंडियंस की टीम ने हार्दिक को कैश डील में ट्रेड किया और फिर रोहित शर्मा की जगह कप्तान बना दिया। पिछले सीजन में गुजरात की कमान संभाल रहे हार्दिक का एकदम से फ्रेंचाइजी का साथ छोड़ देना और मुंबई में वापस आ जाना काफी लोगों को हजम नहीं हुआ। लेकिन अब सामने आई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मुंबई की टीम ने हार्दिक पांड्या के लिए गुजरात को 100 करोड़ रुपए की रकम दी थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट में यही जानकारी देखी जा रही है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।